बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जो था क्या कहते हैं एक्सरसाइज 13.2 उसको कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में और उसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे उसकी वीडियो भी उसका भी ये ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लिंक है कि वो रूल्स डिफरेंशिएशन वगैरह के। तो पहले 13.2 की, अब 13.1 को करेंगे। उससे पहले ना यहाँ पे अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चैप्टर का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। ये जो 13.1 में कॉन्सेप्ट यूज होंगे, डिफरेंशिएशन। तो हमने पढ़ा था ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो डिफरेंशिएशन दो वर्ड से निकलता है। डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ होना, ठीक है, माइनस करना, फर्क निकालना, ठीक हो गया डिफरेंट। अब डिफर का मतलब होता है, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे y बराबर है, यहाँ पे हमने कोई भी लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखा जाए एक साइड पे y है, एक साइड पे x है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, x की वैल्यू पुट करूंगा तो किसका आंसर आएगा? y का। तो यहाँ पे जिसकी वजह से आंसर आ रहा है उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका आंसर आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसलिए हम दो डेरिवेटिव उसकी नोटेशन इस तरह से यूज करते हैं, dy ओवर dx। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे सबसे पहले ना कुछ एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है द इंसाइंट ग्रीक न्यू द कंसेप्ट ऑफ एरिया, वॉल्यूम, सेंट्रोइड्स एक्सेट्रा विच आर रिलेटेड टू इंटीग्रल कैलकुलस लेटर ऑन। उसके बाद इन द 17th सेंचुरी सर आइजैक न्यूटन एंड इंग्लिश मैथमेटिशियंस 1642 टू 1727 एंड गॉटफ्रीड विलियम G.W. लेबनीज अ जर्मन मैथमेटिशियन कंसिडर द प्रॉब्लम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक हो गया। ये एमसीक्यूज के लिए आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ लेना है एज अ थ्योरी। तो सबसे पहले आ जाता है कि हमारे पास टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पॉइंट। अब टेंजेंट क्या होता है? वैसे टेंजेंट एक हमारे पास ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। अब टेंजेंट टू अ सर्कल, अब टेंजेंट टू अ कर्व क्या होगा हमारे पास? टेंजेंट वैसे ना जो 9th की नूब बुक है उसमें यहाँ पे हमने इक्वेशंस वगैरह फाइंड की हुई हैं। तो उसमें एक कंसेप्ट है काफी कि यहाँ पे भी हम यूज करेंगे, स्लोप मेथड वगैरह यूज करते हैं उसमें। स्लोप दो पॉइंट के दरमियान हम फार्मूला लगा के, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास जहाँ यहाँ पे एम सिकेंड, तो एम सिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, सिकेंड लाइन। तो ये लिखा हुआ है एफ एक्स जमा डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी हमारे पास फंक्शन होगा एक्स, उसमें हम क्या करेंगे, कोई ना कोई वैल्यू प्लस करेंगे। तो हमने कह दिया सपोज किया वो एक्स जमा डेल्टा एक्स, तो हमारे पास जो बाद में वैल्यू ऐड हुई है एक्स जमा डेल्टा एक्स, उसमें से पहली वैल्यू को माइनस करेंगे और फिर किससे डिवाइड करेंगे? डेल्टा एक्स से। फिर डेल्टा एक्स से डिवाइड करके जो वैल्यू डिवाइड होगी ना उसी की लिमिट लेंगे। डिवाइड हो रही है डेल्टा एक्स, तो हम लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दिस वैल्यू इज कॉल्ड m10। तो इसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहते हैं, वेयर m10 डिनोट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। वी सी दैट m10 इज द लिमिट ऑफ m सेकेंड एज अप्रोचेस। तो ये छोड़े, बस ये फार्मूला याद रखना है। दूसरे नंबर पे आ जाता है डेरिवेटिव एज द, फिर आगे ना ये एग्जांपल एक सोल्व किया, फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो है ना स्लोप का दूसरा नाम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद ग्राफ, ये सोल्व की हुई है। यहाँ पे हम इसको भी सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज के अंदर सवाल है। तो ये उसने लास्ट पे ना ये फार्मूला यूज करके ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड किया। पहले तो स्लोप फाइंड किया है पॉइंट की और उसके बाद उसने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बहरहाल फिर एक फार्मूला हो रहा है डेरिवेटिव एंड लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास मिसाल के तौर पे दो पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट यहाँ पे है। पहले हम ये पॉइंट हो गया एक्स, ये हो गया x1, हम पहले फंक्शन में बाद वाला पॉइंट पुट करेंगे, फिर दरमियान में माइनस, फिर फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो पुट करेंगे डिवाइडेड बाय ये जो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट की होगी इनको आपस में माइनस कर देंगे, x1 माइनस एक्स। दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। इस फार्मूले को भी याद रखना है, हमने सवाल में यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, और एक और बात कि ये जो हमारे पास फार्मूला बना है ना, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स जमा डेल्टा माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा, दिस फार्मूला इज कॉल्ड एफ प्राइम एक्स भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एफ प्राइम एक्स, या डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो है
एक तो जो सेकेंड ईयर की बुक में भी लिखी हुई है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अगर आप यहां से याद करना चाहें तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो है कुछ इस तरह से है, द डेरिवेटिव of f or differential coefficient f with respect to x is denoted by f prime x, read as f prime of x. The domain of f prime consists of all x for which the limit exists if x belongs to df, यानी डोमेन ऑफ f से बिलोंग करेगा प्राइम x exist, अगर x का आंसर डोमेन f से बिलोंग, then f is said to be differentiable at x, this is called differentiation। ये डेफिनेशन है। अब आगे आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज हमने पढ़ा है, वैसे जो हमारे पास जो वेलोसिटी है उसमें वो कैसे आती है, जब हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से चेंज करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस तरह अगर रेट ऑफ, फिर हमने पढ़ा था अगर हम वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंज है वो एक्सेलरेशन बनता है, लेकिन हमने यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ना है तो उसका भी क्या तरीकाकार होगा, हमें मिसाल के तौर पर एक डिस्टेंस दिया होगा, कोई फंक्शन दिया होगा, सपोज आप पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इस पोजीशन एट टाइम टी इज गिवन बाय फंक्शन, वो फंक्शन है एस टी, तो ये एस क्या है, डिस्टेंस है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दो पॉइंट्स दिए होंगे, एक पॉइंट दिया हुआ इंटरवल, तो हमने पहले क्या करना है, उस इंटरवल में बाद वाली वैल्यू पुट करनी है, बाद वाली वैल्यू 4, उसको हमने कह दिया, पहले को टी कह दिया, दूसरे को टी1। पहले हम उस फंक्शन में क्या पुट करेंगे, बाद वाली वैल्यू टी1, दरमियान में माइनस, फिर पहले वाली वैल्यू टी डिवाइडेड बाई टी1 माइनस टी, क्योंकि जो हमारा जो टाइम है उसी पे ही डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिए से जो चेंज आता है उसको कहते हैं वेलोसिटी। तो ये फार्मूला भी याद रखना है एवरेज वेलोसिटी का। अब आगे ये कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाए हुए हैं, उससे समझाने की कोशिश की है। तो ये हमारे पास जो डेरिवेटिव ज्यादातर जो है ना, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन हो तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, और ये जो हमारे जो फंक्शन दिए होंगे ना यहाँ पे, उसका ग्राफ ही कर्व शेप बनेगा। कर्व का मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे करके मुड़ा होगा। अब नेक्स्ट है जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका फार्मूला भी याद रखना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला होगा ये वाला फार्मूला है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के लिहाज से, तो हमने डेल्टा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एस टी जमा डेल्टा टी माइनस एस टी ओवर डेल्टा टी। हमारे पास जो भी फंक्शन होगा उसमें डेल्टा टी प्लस कर देंगे, फिर उसमें से ओरिजिनल फंक्शन को माइनस करेंगे और डेल्टा टी से डिवाइड, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आगे ना ये बताया हुआ नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव। नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव वो कह रहा है कि किस तरह लिख सकते हैं, वो कह रहा है कि ये एक रिजल्ट याद रखना है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, जब हम इसको हल करते हैं इसका आंसर डी वाई बाई डी है, और डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं और एफ प्राइम एक्स भी लिख सकते हैं, और फंक्शन को डिफाइन करते हैं वाई बराबर एफ ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट ना ये एमसीक्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चार नाम है, नेम ऑफ मैथमेटिशियन, और उन्होंने चार मैथमेटिशियन के नाम उन्होंने डेरिवेटिव के लिए कौन सी टर्म्स यूज की हैं। नोटेशन यूज फॉर डेरिवेटिव, लेबनीज है, उसने कहा है डेरिवेटिव को हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, और वाई बराबर एफ ऑफ एक्स होता है, और यहाँ हम डी एफ ओवर डी एक्स भी। न्यूटन ने कहा हम डेरिवेटिव को एफ के ऊपर ये नुक्ता सा डाल देंगे इस तरह से, यहाँ हम वाई के ऊपर नुक्ता डाल देंगे ऐसे। लिग्रांज ने कहा कि हम डेरिवेटिव को एफ प्राइम एक्स लिख सकते हैं, और यूलर या आयलर ने ये कहा कि हम डेरिवेटिव को एफ एक्स लिख के बाहर डी लिख देंगे। अब ये जो बाहर वाला डी है इसका मतलब ये हमारे पास डी ओवर डी एक्स ही होता है, तो ये नोटेशन याद रखनी है हमने। अब उसके बाद ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसमें ये चार स्टेप करने हैं हमने। तो फर्स्ट आपके पास तीन नाम होंगे, आपको पेपर में आ जाए बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव निकालना, या आपको पेपर में आ जाए अब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल, इसमें आपने सेम मेथड यूज करना है, आपने वो एक ही मेथड यूज करना है डेफिनेशन, वो जो चार स्टेप करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमारे पास जो फंक्शन होगा ना जो भी, उसमें डेल्टा एक्स प्लस करेंगे, तो एक्स वाली वैल्यू होगी डेल्टा एक्स प्लस वाई वाली डेल्टा वाई। फिर हम दूसरा स्टेप क्या होगा, हम एफ एक्स जमा डेल्टा एक्स में से उस फंक्शन को माइनस करेंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा, उस वैल्यू को डेल्टा एक्स से डिवाइड। चौथा स्टेप क्या होगा, लिमिट लेंगे, जो वैल्यू डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो वो वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स में। अब उसके बाद एक यहाँ पे थ्योरम भी यूज होना है, तो ये वाला थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम जो है एक्स पावर एन, ये वाला ऐसे करके ये, तो चलें बाकी जो हैं वो एक्सरसाइज में भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये
ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो इसकी ये दो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ये ना रूल्स पूरे समझाए हुए हैं, ये अगली एक्सरसाइज में यूज होने हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव के रूल जो है, पावर रूल, क्वेश्चन रूल वगैरह वगैरह। चलें अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1 को। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 13.1 यूनिट का नाम है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले ना ये बाइनोमियल थ्योरम है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमारे पास हो दो वैल्यूज प्लस हो रही है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है उसकी पावर एन। तो क्या होगा, ये जो पहली वैल्यू है इसकी ये जो पावर होगी ना, ये शुरू ये आ जाएगी, एक्स है एक्स की पावर एन, फिर प्लस ये अगला स्टेप, ये पावर जो इसको शुरू में ले आना है, और ये जो हमारे पास पहली वैल्यू लिखी है इसकी पावर में से एक माइनस कर देना है, और फिर दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे ये जो दूसरी वैल्यू प्लस हो रही थी डेल्टा एक्स, फिर प्लस सेकंड स्टेप क्या होगा, फिर प्लस ये जो पावर थी इसको वैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर इस पावर में से 1 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर ये पहले n में से 1 माइनस किया, अब n में से 2 माइनस, और डेल्टा x की पावर यहाँ से 1 से 2 हो जाएगी प्लस अप टू सो ऑन। आगे कितनी वैल्यूज हमें नहीं पता, ये एज इट इज चलती जाएंगी। ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला याद हो जाए, एक दफा दो दफा तीन दफा प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा, रट्टा लग जाएगा पक्का। अब बहरहाल अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल इसमें कह रहा है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x और द फॉलोइंग फंक्शंस। अब हमने ना ये कोई भी सवाल है ना, इसके 4 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले इसको लेट करेंगे किसके बराबर, y के बराबर। तो ये बार बार ये सवालों में, हर सवाल में ये काम करना है, लेट किया y के बराबर, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू x वैल्यू इसको y के बराबर लेट कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि अब हमारे पास f ऑफ x लिखा हो, इसको y के बराबर लेट करते हैं। f ऑफ x का मतलब फंक्शन x वेरिएबल की शक्ल में है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अच्छा अब हम सबसे पहले y की को लेट किया, पहला स्टेप क्या है, इसको स्टेप का नाम देते हैं। y में आपने क्या करना है, जो y वाली वैल्यू उसमें डेल्टा y प्लस करना है, और जो x वाली वैल्यू होगी ना, जहां पे x होगा, तो x मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से 2 वैसे लिखा, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट के बाद स्केयर, स्केयर के अंदर x है, जहां पे x होगा उसमें डेल्टा x प्लस करना है। इस स्टेप को कहते हैं इंक्रीमेंट लेना। ठीक है, इंक्रीमेंट कब होता है किस चीज का, जब उसमें कोई वैल्यू प्लस की जाती है। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये जो y है इधर प्लस का, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, x जमा डेल्टा x का स्केयर जमा 1 माइनस y। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ना क्लियरली a जमा b का होल स्केयर का फार्मूला बन रहा है, फार्मूला ओपन कर देंगे, a का स्केयर जमा b का स्केयर जमा 2 फार्मूले का, a की रकम x, b की वैल्यू डेल्टा x, ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया, जमा 1 माइनस y की जगह y की वैल्यू, ये y की वैल्यू उठा के दोबारा लिख देंगे। y की वैल्यू क्या है, ये जो ये लिखी हुई है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब माइनस माइनस था तो ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के साइन चेंज करेगा। अब 2 वैसे ही आया, x का स्केयर जमा डेल्टा x का स्केयर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 1, ये 2x स्केयर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2x स्केयर जमा माइनस 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 1 आ जाएगा। अब आगे इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा, पहले 2x स्केयर से मल्टीप्लाई होगा 2x स्केयर, फिर 2 डेल्टा x से मल्टीप्लाई होगा 2 डेल्टा x का होल स्केयर जमा ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गए, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 4x डेल्टा x जमा 1 माइनस 2x स्केयर माइनस 1। अब यहाँ पे कटिंग कुटिंग हो रही होगी, तो इसको कर देंगे, ये जमा 2x स्केयर माइनस 2x स्केयर कट जाएगा, ये जमा 1 माइनस 1 कट जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास डेल्टा y बराबर 2 डेल्टा x का स्केयर जमा 4x डेल्टा x, ये वैल्यू बच गई। अब स्टेप नंबर 3 क्या होगा, ये जो डेल्टा x है इससे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, बाय डिवाइडिंग विद डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ये आपने रट्टा लगा लेना, ये हमने हर सवाल में स्टेप करने हैं, डेल्टा x से डिवाइड। अब पहले डेल्टा x को पहली वैल्यू से डिवाइड 2 डेल्टा x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर डेल्टा x को 4x डेल्टा x से डिवाइड करेंगे। ये 2 स्टेप करते हैं अब, तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो पहले 2 डेल्टा x स्क्वायर को डेल्टा x से डिवाइड, फिर जमा 4x डेल्टा x को डेल्टा x से डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे कटिंग कुटिंग होगी, तो यहाँ पे जब कटिंग होगी तो हमारे पास आ जाएगा, एक डेल्टा डेल्टा से कट गया, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x बराबर होगा 2 डेल्टा x जमा 4 डेल्टा डेल्टा से कट गया 4 आ जाएगा, और उसके साथ x आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब आखिरी स्टेप है, लिमिट लेंगे, ये वैल्यू जो डिवाइड की है, जो वेरिएबल था डेल्टा x था,
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बराबर दूसरी साइड पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू डेल्टा एक्स जमा 4x। अब ये जब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स। जब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स से, इसकी जगह 0 आ जाएगा जमा 4x। अब इनको मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0 0 जमा 4x, इनको हल करेंगे तो 4x आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। और अगली एक्सरसाइज में भी हम ना हल करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, आंसर इसी तरह से ही आएंगे, यानी वो शॉर्टकट फॉर्म होगी। लेकिन हमने इसमें कहा था उसने कि फर्स्ट प्रिंसिपल करना है तो ये सारे मेथड करने पड़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। इसमें हमने डेरिवेटिव निकालना है किसका, 2 माइनस अंडर रूट एक्स का। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे। लेट किया y बराबर 2 माइनस अंडर रूट एक्स। अब ये जो अंडर रूट है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंक्रीमेंट y में डेल्टा y जमा करेंगे, जहां पे x होगा डेल्टा x अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट के अंदर ही हम डेल्टा x जमा करेंगे। अगला स्टेप ये y प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस एक्स जमा डेल्टा एक्स माइनस वाई। अब इस y की जगह उसकी कीमत लगाएंगे 2 माइनस, अब ये जो अंडर रूट है इसको पावर में चेंज कर देते हैं, अंडर रूट की पावर 1/2 माइनस वाई की जगह 2 माइनस अंडर रूट एक्स। अब ब्रैकेट के बाद माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, आ जाएगा डेल्टा वाई बराबर 2 माइनस एक्स जमा डेल्टा एक्स, इसकी पावर 1/2, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज कर देगा। अब ये 2 2 से कट गया, बाकी हमारे पास बचेगा, बाकी क्या बचेगा, इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं। मैं प्लस वाली पहले लिखने लगा हूं तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स इसकी पावर 1/2 और माइनस वाली को बाद में लिख दिया, अरेंज करके लिख दिया, पहले क्या किया, अरेंज करके लिख दिया। अब ये पावर 1/2 1/3, अब यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, उसको बड़े ध्यान से समझना है, 2-3 टर्म्स लिख के ना आगे आपकी फॉर्म प्लस प्लस लिख देंगे। अब x 1/2 है, ये x जमा डेल्टा x 1/2, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं, x 1/2 को एज इट इज माइनस, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम का तरीकाकार क्या है कि हमारे पास जो पहली वैल्यू उसकी पावर आएगी, पहली वैल्यू जो है वेरिएबल होगा उसकी पावर जो होल है 1/2 प्लस, फिर आगे क्या होगा, ये जो पावर है इसको शुरू में ले आएंगे, पावर शुरू में, और ये इस पावर में से 1 को माइनस करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में साथ में मल्टीप्लाई करना है जो प्लस के बाद वाली है डेल्टा एक्स दूसरी टर्म को, फिर प्लस n माइनस 1, ये होता है n नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे n की जगह क्या आएगा, यहाँ पे n की जगह उसकी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है हमारे पास, वही लिखेंगे 1/2, फिर 1/2 ब्रैकेट पावर लिखी, इस पावर में से 1 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, पावर में से 1 माइनस डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। और अगले स्टेप में फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा ये जो पावर लिखी है, मैं नीचे लिखने लगा हूं, मल्टीप्लाई, ये जो पावर लिखी है ना x 1/2, पहले x 1/2 में से 1 माइनस किया, अब कितना माइनस करेंगे 2, और साथ में डेल्टा एक्स स्क्वायर, 3 टर्म्स लिख ली, जमा अप टू सो ऑन ऐसे लिख देंगे, जगह नहीं थी मैंने नीचे लिख दिया। क्या है, दोबारा समझे, पहली वैल्यू की पावर जमा पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस करेंगे जो भी पावर है, फिर ब्रैकेट के अंदर डेल्टा एक्स, फिर प्लस पावर, पावर में से 1 माइनस डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई, पहले हमने x 1/2 में से 1 माइनस किया, अब x 1/2 में से 2 माइनस करेंगे, पहले डेल्टा एक्स था इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 1/2 को मल्टीप्लाई, अब मैं सिर्फ ये और ये सेम है, इस 1/2 को बाहर निकालने लगा हूं, तो ये 1/2 जो है ये प्लस का, ये बाहर आके माइनस में, इस वैल्यू को सिर्फ बाहर निकालने लगा हूं, बाकियों को नहीं, बाकी माइनस अंदर ही रखा, 1/2 x माइनस 1/2, इसको हल करेंगे, साथ में डेल्टा एक्स आ जाएगा, जमा इधर आ जाएगा 1/2, 1/2 में से 1 निकालेंगे माइनस 1/2, और नीचे 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल जो है, चलें इसको वैसे ही रहने देते हैं, फिर 1/2 में से 2 निकालेंगे तो माइनस 3/2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर, जमा ऐसे चलता जाएगा, ये माइनस 3/2 है। अब ये दोनों कट गए, अब स्टेप नंबर 3 क्या है, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, डेल्टा एक्स से। अब यार बच्चों जब मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा
माइनस वैसे ही, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, हो जाएगा -1/2 एक्स -1/2 डेल्टा एक्स, फिर माइनस प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स की पावर -3/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना था, तो डेल्टा एक्स को पहली रकम से भी, डेल्टा एक्स को दूसरी रकम से भी, ये डेल्टा एक्स से कट जाएगा, यहाँ पे भी एक डेल्टा एक्स से कट जाएगा, तो बाकी मेरे पास बचेगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बराबर -1/2 एक्स की पावर -1/2 प्लस -1/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 एक्स की पावर -3/2 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर आगे प्लस अप टू सोन ऐसे चलता जाएगा। अब प्यारे बच्चों आखिरी स्टेप, अब हमने क्या करना है, इसकी लिमिट लेनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 दोनों तरफ। तो नेक्स्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, राइट साइड पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1/2 एक्स की पावर -1/2 माइनस आगे आ जाएगा जमा 1/4 एक्स की पावर -3/2 डेल्टा एक्स ओवर 2 का फैक्टोरियल, आगे जमा ऐसे चलता जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, तो ये वाली वैल्यू तो dy/dx में चेंज, इधर क्या आ जाएगा -1/2 एक्स की पावर -1/2, इस पे चेंज नहीं आएगा, आगे वाली सारी वैल्यू यहाँ पे डेल्टा एक्स है, ये 0 0 होती जाएंगी। अब नेक्स्ट हल करेंगे -1/2 एक्स की पावर -1/2, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, यहाँ ऊपर पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, -1/2 एक्स की पावर 1/2, अगर चाहे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं √x, और ये हमारा आंसर होगा। बस थ्योरम है, वो थ्योरम को याद कर लें जिस तरह मर्जी। तो अब नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट। अच्छा तीसरा पार्ट है, इसमें हमने 1/√x इसको हल करना है, तो सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले तो y की इक्वलिटी करेंगे, y बराबर 1/√x, अब नीचे अंडर की पावर प्लस में, ऊपर जाके माइनस में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x -1/2। अब इंक्रीमेंट लेंगे, y में डेल्टा y जमा x में डेल्टा x जमा करेंगे -1/2। अब इसको मजीद देखते हैं, अब y प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, डेल्टा y बराबर x जमा डेल्टा x, इसकी पावर -1/2 माइनस y, अब y की जगह y की वैल्यू x जमा डेल्टा x, इसकी पावर -1/2, y की जगह x -1/2, ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वही ओपन करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, तो इसकी टर्म बनाते हैं, पहले वाली वैल्यू जो उसकी पावर x की पावर -1/2 प्लस पावर शुरू में ये जो पहली वैल्यू लिखी है ना, इसकी पावर में से 1 माइनस, और साथ में डेल्टा एक्स भी आ जाएगा, जमा फिर पावर में से 1 माइनस पावर, फिर पावर में से 1 माइनस करेंगे, फिर उसके बाद जो x1 -1/2 पहली वैल्यू, इसमें से 2 माइनस, और आगे डेल्टा एक्स का स्क्वायर जमा अप टू सोन, ये आ जाएगा जमा अप टू सोन, और माइनस ये वाली रकम मैं नीचे लिखने लगा हूँ x1/2 -1/2, ये लिख दिया। अब प्यार बच्चों आगे जगह नहीं थी, नीचे लिख दिया, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी। फिर अगला स्टेप क्या है कि डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग विद डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ प्लस माइनस माइनस -1/2 एक्स की पावर -3/2, इसको हल करेंगे डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा जमा -1/2, -1/2 में से 1 निकालेंगे तो इसको हल करेंगे -3/2 आ जाएगा, तो -1/2 -2 -5/2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सोन ऐसे, और किससे डिवाइड करना था, डेल्टा एक्स से, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। अब डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास ये जो अंदर वाली वैल्यूज है, इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स कॉमन, इस डेल्टा एक्स को एक कॉमन निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 1/डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, इधर बचेगा -1/2 एक्स की पावर -3/2,
ये कॉमन आ गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 3 1 3 नीचे 2 2 4, एक्स की पावर -5/2, एक डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, एक डेल्टा एक्स बचा और ये वैल्यू बची। अब आगे हम इसको मजीद हल करते हैं, ये डेल्टा एक्स से कट जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1/2 एक्स की पावर -3/2 प्लस 3/4 एक्स की पावर -5/2 डेल्टा एक्स, ये जमा ऐसे लिख लिया। अब हमने प्रीवियस सवाल में भी किया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा, ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट, ये प्लस, यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं है, ये रकम वैसे ही आ जाएगी, यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो ये सारी क्या हो जाएगी, जीरो, आगे सारी जीरो जीरो हो जाएंगी। अगला स्टेप हमारे पास आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे तो ये हमारी जो लिमिट है ये बन जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स, राइट साइड पे जब पुट करेंगे -1/2 वैसे ही आ जाएगा, एक्स की पावर -3/2 और आगे वाली सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी जो भी है, क्योंकि उसमें डेल्टा एक्स इन्वॉल्व होता होगा। अब ऊपर पावर नेगेटिव, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर पावर नेगेटिव, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 एक्स की पावर -3/2। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, यहाँ पावर को नीचे ले जाएंगे प्लस हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यार बच्चों वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, बस आपने फार्मूला जो है ना उसको बड़ा पक्का करना, आपने, ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह पक्का करेंगे। अब पार्ट नंबर 4 है, ये सिंपल वैल्यू x ब्रैकेट x -3, जो सबसे पहले y की इक्वलेट करते हैं, x ब्रैकेट x -3, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई -3 x। तो अब इंक्रीमेंट लेते हैं, y में डेल्टा y जमा करेंगे, जहां पे x होगा x डेल्टा x, तो x दो जगह पे है, एक x स्क्वायर के अंदर है, एक x 3 से मल्टीप्लाई है, दोनों जगह पे हमने डेल्टा x ऐड करना है, x जमा डेल्टा x का स्क्वायर -3 x की जगह x जमा डेल्टा x, ये आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a जमा बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर जमा डेल्टा x का होल स्क्वायर जमा 2x डेल्टा x, ये आ जाएगा, और -3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये कुछ इस तरह से, हमारे पास आ जाएगा y जमा डेल्टा y बराबर x का स्क्वायर जमा डेल्टा x का होल स्क्वायर जमा 2x डेल्टा x -3x से मल्टीप्लाई -3x -3 डेल्टा x, ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब अगला स्टेप y प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा डेल्टा x का होल स्क्वायर जमा 2x डेल्टा x -3x -3 डेल्टा x माइनस y। अब हम इस y की जगह उसकी कीमत लिख देंगे, यार बच्चों y क्या था, y बराबर था एक्स स्क्वायर -3x, एक्स स्क्वायर जमा डेल्टा x का होल स्क्वायर जमा 2x डेल्टा x -3x -3 डेल्टा x माइनस y की जगह एक्स स्क्वायर -3x। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियरली साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर जमा डेल्टा x का होल स्क्वायर जमा 2x डेल्टा x -3x डेल्टा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x। अब इसको हल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या किया, y में डेल्टा y प्लस किया, x में डेल्टा x। अगले स्टेप में क्या हुआ, ये y प्लस का तो जाके माइनस y की जगह वैल्यू पुट की तो साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे कटिंग कुटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये -3x प्लस 3x भी कैंसिल। नेक्स्ट आ जाएगा डेल्टा y बराबर डेल्टा एक्स का स्क्वायर जमा 2x डेल्टा x -3 डेल्टा x, ये रकमें आ गई। अब दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे, डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, बाय डिवाइडिंग विद डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड, पहली वैल्यू को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे जमा दूसरी वैल्यू को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड, डिनोमिनेटर अलग कर दिया, तीसरी वैल्यू को भी डेल्टा एक्स से, यहाँ से डेल्टा कैंसिल, यहाँ से भी डेल्टा कैंसिल, आखिरी वैल्यू से भी। आखिरी स्टेप क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इधर बचेगा खाली डेल्टा x, इधर बचेगा 2x और इधर बचेगा -3। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां जहां पे ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये किस में चेंज होगा, dy ओवर dx में, ये डेल्टा x की जगह 0 जमा 2x -3, 2x में 3 जमा माइनस करेंगे तो 2x -3 आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। अब आगे सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में ये है कि उसमें थोड़ा सा हमसे ये कह रहा है कि
हमने फाइंड dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, और उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि हमने उस फाइंड ग्रेडियंट स्लोप भी, तो स्लोप उससे एक स्टेप आगे जाएगा, तो हमने पहले उसी तरह से हल करना है, वैसे ही हल करेंगे हम, तो एंड पे हम जो है वो स्लोप वगैरह यूज कर लेंगे। तो फाइंड dy बाई डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, पहले हम वही काम करेंगे जो हमने प्रीवियस वालों में किया है। इसको एंड पे जब स्लोप का आंसर आ जाएगा वैल्यू पुट कर देंगे, वो जो dy बाई डी एक्स। अब सबसे पहले तो लेट करेंगे y के बराबर, y बराबर x जमा 2 का अंडर रूट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x जमा 2 की पावर 1/2। अब दोनों तरफ इंक्रीमेंट लेंगे, y में डेल्टा y जमा x में डेल्टा x जमा, तो ब्रैकेट के अंदर x है, x में डेल्टा x प्लस, और प्लस 2 वैसे ही आ गया, 2 वैसे ही आया, x में हमने डेल्टा x को प्लस कर दिया। अब y प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, डेल्टा y बराबर x जमा डेल्टा x जमा 2 इसकी पावर 1/2 माइनस y। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y बराबर था x जमा डेल्टा x जमा 2 की पावर 1/2 माइनस y की जगह x जमा 2 की पावर 1/2। अब ये जो माइनस हो रही है ना, ये जो सारी वैल्यू एक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको अंदाजा देके कि हमने डेल्टा x को लैदा करना है, ये जो x जमा 2 है ये बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो x जमा 2 पहली टर्म बना देंगे, और डेल्टा x जो है वो दूसरी टर्म। इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, x जमा 2 जमा डेल्टा x की पावर 1/2 माइनस x जमा 2 की पावर 1/2, इस तरह से आ जाएगा। अब आगे इसको हल करते हैं, तो पहली वैल्यू जो उसकी पावर, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, x प्लस 2 की पावर जो भी है 1/2 जमा पावर शुरू में ये जो पावर है इसमें से 1 माइनस करेंगे, पावर है उसमें से 1 माइनस, और जो दूसरी वैल्यू है डेल्टा एक्स वैसे ही आ जाएगी, जमा पावर जो भी थी उस पावर में से 1 माइनस किया ब्रैकेट के अंदर, फिर जो हमारे पास है x जमा 2, इसकी पावर में से पहले कितना माइनस किया है, पहले हमने माइनस किया कितना 1, अब इसकी पावर में से माइनस करेंगे 2, 1/2 माइनस 2, और साथ में आ जाएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, फिर माइनस ये रकम वैसी आ जाएगी, यहां से यहां तक इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाया हमने, माइनस के बाद x जमा 2 की पावर 1/2 वैसे ही आ गई, ये रकम इससे कट जाएगी। अब अगला स्टेप, दोनों तरफ क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड, डेल्टा एक्स से डिवाइड। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, अगला स्टेप आ जाएगा, यहां से देख सकते हैं डेल्टा वाई बराबर, चले इसको एक दफा मैं दोबारा लिख रहा हूँ, x जमा 2 की पावर 1/2 में से 1 निकालेंगे माइनस 3/2 डेल्टा x, फिर 1/2 माइनस 1, x जमा 2 1/2 में से 2 निकालेंगे तो इसको हल करके माइनस 3/2 आ जाएगा, डेल्टा x का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट क्या होगा, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग विद डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। अब डेल्टा x से डिवाइड, पहली रकम को भी डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2 x जमा 2 माइनस 3/2 डेल्टा x, इसको भी किससे डिवाइड किया, डेल्टा x से, जमा दूसरी वैल्यू है 1/2 में से 1 निकालेंगे तो ये हल करके माइनस 1/2 x जमा 2 की पावर माइनस 3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स का स्क्वायर जमा अप टू सोन, इसको भी किससे डिवाइड, डेल्टा एक्स से, तो यहां से भी एक डेल्टा कैंसिल, ये भी डेल्टा कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो जहां जहां पे डेल्टा एक्स है उसकी जगह हम डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, लेफ्ट साइड तो एज इट इज, फिर राइट साइड पे 1/2 एक्स जमा 2 की पावर माइनस 3/2 जमा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, दूसरी वैल्यू की लिमिट 1/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स जमा 2 की पावर माइनस 3/2 इंटू डेल्टा एक्स जमा अप टू सोन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो सारी है वो चेंज हो जाएगी, किसमें, डी वाई ओवर डी एक्स में। अब इस पे डेल्टा एक्स नहीं है तो ये रकम वैसी आ जाएगी 1/2 एक्स जमा 2 की पावर माइनस 3/2, यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो उसकी जगह 0 पुट करेंगे तो ये अगली सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये ऊपर पावर पॉजिटिव नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा।
अब हम ये तो पहला आंसर आ गया डी वाई बाई डी। अब दूसरे नंबर पे हमने इसकी फाइंड ग्रेडियंट ऑफ कर्व, स्लोप भी निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, स्लोप किस पे निकालनी है, x बराबर 6 पे। अब जहां जहां पे x है उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, x बराबर 6, 1/2 x लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, 6 जमा 2 की पावर 3/2, ये आ जाएगा। अब इसको मजीद हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 6 और 2 8 की पावर 3/2। अब 8 जो है ये क्लियरली क्यूब होता है किसी नंबर का, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, 2 का क्यूब 3/2। तो ये 3 3 से कट जाएगा ऐसे, और 3 3 से कट जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा सॉरी यहाँ पे -1/2 था, -1/2 हमारे पास -1/2 था, गलती से लिखा गया है, तो आंसर में थोड़ा सा चेंज आ गया। 1/2, 6 और 2 8 हो जाएंगे, 8 की पावर 1/2। तो इसको हल करेंगे मजीद, तो ये 1/2 √8 भी लिख सकते हैं, या 8 2, तो ये कट कुट के 4/2 ये आंसर आ जाएगा। तो वहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि 1/2 थी पावर, तो वो 3/2 लिख दिया था, इसी वजह से थोड़ा सा आंसर चेंज हो गया। बहरहाल ये हमारा आंसर आ गया। अब है दूसरा पार्ट, इसमें लिखा हुआ है x का स्क्वायर जमा 2x जमा 3, इसका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, यानी पिछले सवालों की तरह ये। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। अब आगे है पार्ट नंबर 2, इसमें भी वही हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी वो निकाल लेनी है, जो स्लोप की वैल्यू x इक्वल टू ए पे। तो स्टार्ट करते हैं इस सवाल को भी। तो ये हमारे पास है वैल्यू दी है, तो सबसे पहले तो लेट करेंगे इसको y के बराबर, y बराबर 1/x जमा a का अंडर रूट। अब अंडर रूट की पावर प्लस में है, 1/2 होती है, नीचे प्लस में, ऊपर जाके माइनस में, ये हो जाएगी -1/2। अब इंक्रीमेंट लेंगे, y में डेल्टा y प्लस x में डेल्टा x, तो x में x जमा डेल्टा x जमा a -1/2। तो x ब्रैकेट के अंदर था, ब्रैकेट के अंदर इंक्रीमेंट, अब y प्लस का दूसरा जाके माइनस में, x जमा डेल्टा x जमा a, इसके पावर -1/2 माइनस y। इस y की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे, x जमा डेल्टा x जमा a -1/2, y की जगह x जमा a इसकी पावर -1/2, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसको रेंज वगैरह करते हैं थोड़ा, ये आ जाएगा x जमा a जमा डेल्टा x, इसकी पावर -1/2, x जमा a की पावर -1/2। ये x जमा a जो है ये सारी एक वैल्यू है, इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, ये पहली वैल्यू और ये डेल्टा की दूसरी वैल्यू, तो अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा x जमा a की पावर -1/2 जमा पावर -1/2, शुरू में पावर में से 1 माइनस करेंगे, -1/2 -1। अब उसके बाद जो डेल्टा x है वैसे ही आ जाएगा, जमा फिर पावर, पावर में से 1 माइनस डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, उसके साथ आ जाएगा हमारे पास डेल्टा x का स्क्वायर जमा एप्सिलॉन, ये इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, माइनस ये रकम वैसे ही आ गई -1/2, ये रकम इससे कट गई। अब नेक्स्ट स्टेप है, हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, तो मैं दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड, ये स्टेप लिख दिया, तो ये आ जाएगा -1/2 x जमा a, इसको हल करेंगे -3/2 डेल्टा x। अब इसको हल करेंगे तो जमा -1/2, दूसरी वैल्यू को हल करेंगे तो -1/2 -1, ये हल करके -3/2 आ जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल डेल्टा x का स्क्वायर जमा अप टू सोन। अब ये डेल्टा x कॉमन लिया ना, एक डेल्टा x इसमें से कॉमन लेके कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/डेल्टा x, डेल्टा x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा -1/2 x जमा a की पावर -3/2, इधर बचेगा -1/2 -3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x अप टू सोन। ये डेल्टा x से कट जाएगा, बाकी वैल्यू पे हम लिमिट ले लेंगे किसकी, डेल्टा x की 0 पे। अब आगे आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची बाकी, -1/2 x जमा a की पावर -1/2 -3/2 सॉरी, जमा दूसरी वैल्यू है 1/2
-1/2 -3/2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स का स्क्वायर जमा अप टू सोन, और उसके साथ लिखा हुआ है x जमा a की पावर -5/2। ये भी था x जमा a की पावर -1/2 में से 2 माइनस, तो ये आ जाएगा x जमा a की पावर -5/2। ये भी साथ साथ चलना है, तो ये लिखना भूल गए थे, तो बहरहाल ना भी लिखेंगे वो काट ही होनी है, आगे जीरो ही होनी है। ये लिखने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, प्यारे बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट अप्लाई करेंगे, ये वैल्यू dy बाई डी एक्स में चेंज, इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू वैसी आ जाएगी -1/2 एक्स जमा ए की पावर -3/2। यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो ये डेल्टा एक्स की जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी सारी। ये हमारा dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया, -1/2 ऊपर पावर नेगेटिव डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमने जो वैल्यू निकालनी है ना, वो कह रहा है कि हमने इसकी ग्रेडियंट भी निकालनी थी x इक्वल टू ए पे, सवाल में कहा था इसका ग्रेडियंट भी निकालना है x इक्वल टू ए पे। अब हम x की जगह ए पुट कर देंगे जहां जहां पे होगा, तो x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, x की जगह a जमा a 3/2, a में a प्लस करें कितना आ जाएगा 2a3/2। अब इनका क्यूब लैदा करते हैं, तो पहले 2 का क्यूब लैदा होगा फिर a का क्यूब लैदा होगा, तो ये 2 का क्यूब कितना आता है 8, a3/2, तो a टू द 16 -1/16 a की पावर 3/2, क्या आ जाएगा -1/16 a की पावर 3/2। 2 की पावर 3/2, तो इसको मजीद हल किया तो ये कुछ चले ऐसे ही रहने दें, करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ तक भी आंसर इनफ है। अब नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, इसको देखते हैं। सवाल नंबर 3 में है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x 2/3 एट x इक्वल टू 8 फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। पहले डेरिवेटिव निकालेंगे फिर जो x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं, सबसे पहले तो लेट करेंगे, तो बाय डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल एक ही चीज है x की पावर 2/3। अब इंक्रीमेंट y में डेल्टा y प्लस x में डेल्टा x प्लस, और ये 2/3 वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो y है प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 2/3 माइनस वाई, वाई की जगह y की कीमत डेल्टा y बराबर x जमा डेल्टा x, इसकी पावर 2/3, y की जगह x की पावर 2/3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, ये जो हमारे पास जो माइनस हो रही है नेक्स्ट 2/3, ये सारी वैल्यू यानी इसकी पावर पहले अलहदा करेंगे प्लस की माइनस की कट जाएगी। डेल्टा वाई बराबर यहाँ पे पहली x है, x की पावर 3/2 प्लस पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस करेंगे और डेल्टा एक्स वैसे ही आ जाएगा, फिर पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस पावर ब्रैकेट में पावर ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, और फिर पहले हमने x के 3/2 में से 1 माइनस किया, 3/2 नहीं सॉरी 2/3, 2/3 है यहाँ पे 2/3, 2/3 में से 1 माइनस किया, अब 2/3 में से 2 माइनस करेंगे, डेल्टा एक्स का स्क्वायर जमा अप टू सोन, ये बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, माइनस एक्स की पावर 2/3 वैसे। अब ये 2/3 कट जाएगा, बाकी बचेगा डेल्टा वाई बराबर 2/3, 2/3 में से 1 निकालेंगे -1/3 डेल्टा एक्स, फिर आ जाएगा 2/3 ये है 2/3 है, 2/3 में से 1 निकालेंगे -1/3, ये आ जाएगा ओवर 2 का फैक्टोरियल, x की पावर 2 में से 6 निकालेंगे -4/3 डेल्टा एक्स का स्क्वायर जमा अप टू सोन। अब दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, डेल्टा एक्स से, बाय डिवाइडिंग विद डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। पहली वैल्यू को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, -1/3 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, दूसरी वैल्यू को भी डिवाइड -1/3 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स, एक्स की पावर -4/3 डेल्टा एक्स का स्क्वायर जमा अप टू सोन। ये डेल्टा डेल्टा से कट गया, एक डेल्टा यहाँ पे भी कट गया, ये डेल्टा खत्म हो जाएगा लेकिन यहाँ पे एक डेल्टा बचेगा, और जब लिमिट पुट करेंगे ये सारी रकम जीरो हो जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा, चले इस वैल्यू को दोबारा लिख लेते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बराबर 2/3 एक्स की पावर -1/3 जमा 2/3 -1/3
डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x की पावर -4/3 ये आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा एक डेल्टा x जमा अप टू सोन। अब स्टेप जो है लास्ट स्टेप, लिमिट अप डेल्टा x अप्रोच टू जीरो डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, यहाँ पे डेल्टा x नहीं है तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। जब यहाँ पे डेल्टा x का जीरो करेंगे तो ये सारी वैल्यू जीरो, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई यानी नॉन जीरो जीरो ही आएगा। अब आगे ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी किसमें, dy बाई डी एक्स में, और इधर बचेगा 2/3, ऊपर पावर नेगेटिव है नीचे जाके पॉजिटिव। अब आगे क्या हल करना था हमने, आगे हमने हल करना है कि इसका डेरिवेटिव किस पे निकालना है, x इक्वल टू 8 पे। तो x की जगह हम 8 पुट कर देंगे, dy बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 8 2/3, ये 1/3 पावर के अंदर x लिखा हुआ है, x की जगह 8 आ जाएगा। अब ये जो 8 है ये किस नंबर का क्यूब होता है, 3 का। इसको हल किया तो ये 3 से कट गया, कटने के बाद बाकी बचा 2/3 मल्टीप्लाई, इधर 2 बचा, ये भी 2 से कट गया, 1/3, और यही हमारा आंसर होगा। अब आगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका भी डेरिवेटिव निकालना है बाय डेफिनेशन, इसमें सिंपल डेरिवेटिव निकालना है। अब दूसरा जो पार्ट है इसमें सिंपल डेरिवेटिव ही निकालना है, फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन वही चीज है, तो यानी आगे हमने वो काम नहीं करना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे y के बराबर एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 3, तो y में डेल्टा y जमा x में डेल्टा x जमा, तो x कहाँ कहाँ पे है, पहले स्क्वायर में x है, यहाँ पे भी डेल्टा x जमा, फिर 2 मल्टीप्लाई और x से 2 वैसे ही x जमा डेल्टा x जमा 3। अब ये किया हमने, अब नेक्स्ट ये y प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, डेल्टा y बराबर x जमा डेल्टा x का स्क्वायर जमा 2x जमा डेल्टा x जमा 3 माइनस y। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये आ जाएगा a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab, a की वैल्यू x, b की वैल्यू डेल्टा x, जमा इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2x जमा 2 डेल्टा x जमा 3 माइनस y की जगह y की वैल्यू, y किसके बराबर है, x स्क्वायर जमा 2x जमा 3। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर जमा डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर जमा 2x डेल्टा एक्स जमा 2x जमा 2 डेल्टा एक्स जमा 3 माइनस, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब कटिंग करते हैं, ये एक्स स्क्वायर जमा माइनस कैंसिल, 2x प्लस माइनस कैंसिल, जमा 3 माइनस 3 भी कैंसिल, बाकी बचेगा हमारे पास डेल्टा y बराबर डेल्टा x का स्क्वायर जमा 2x डेल्टा x जमा 2 डेल्टा x, ये वैल्यूज बची, एक ये बची, एक ये बची और एक ये बची, बाकी कट गई। अब डेल्टा x से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, उसके साथ ही यहाँ से डेल्टा x कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा x कॉमन भी ले लिया, इधर बचेगा डेल्टा x, इधर बचेगा 2x डेल्टा x, इधर बचेगा ओनली 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब ये डेल्टा x से कट गया। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई करेंगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, इधर बचेगा डेल्टा x जमा 2x डेल्टा x जमा 2, यहाँ से डेल्टा x कॉमन आया तो यहाँ पे डेल्टा x नहीं बचेगा तो कट गया, क्योंकि ये डेल्टा x कॉमन आ गया, जस्ट 2x रह जाएगा। अब ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी किसमें, dy बाई डी एक्स में, यहाँ पे डेल्टा x की जगह 0 जमा 2x जमा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2, और यही हमारा आंसर होगा। आसान सा सवाल था, आगे नहीं कुछ करना, यही हमने फाइंड करना था, फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। अब आगे है सवाल नंबर 4। अब प्यारे बच्चों सवाल नंबर 4 है, ये भी उसी तरह का है, बस ना वेरिएबल वगैरह चेंज होंगे। इसमें कह रहा है फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x है तो हमने इंक्रीमेंट में डेल्टा एक्स प्लस करना है, y होगा तो t होगा तो डेल्टा t प्लस करेंगे, उसके अलावा z होगा तो डेल्टा z प्लस करेंगे, ये बस इतना सा है, बाकी तरीकाकार सारा वही है। तो अब शुरू करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखते हैं। तो सबसे पहले तो लेट करेंगे किसके बराबर, y के, लेट किया y बराबर है 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2। अब इंक्रीमेंट y में डेल्टा y प्लस, जहां पे x होगा उसमें डेल्टा x प्लस, तो x ना ब्रैकेट के अंदर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, x जमा डेल्टा x माइनस 2 इसकी पावर होल पावर माइनस 2, ये आ जाएगा y जमा डेल्टा y बराबर 3x
जमा 3 डेल्टा एक्स माइनस 2 इसकी पावर माइनस 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे ये y प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x। मैंने 3x और माइनस 2 को इकट्ठा लिख दिया जो डेल्टा वाली इसको लैदा कर दिया, माइनस 2 माइनस वाई। अब y की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 3x माइनस 2 जमा 3 डेल्टा x इसकी पावर माइनस 2, y की जगह आ जाएगा ये जो वैल्यू दी थी 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2। अब अगला स्टेप यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम, ये a होगी सारी वैल्यू, दूसरी वैल्यू b, डेल्टा y बराबर 3x माइनस 2 इसकी जो भी पावर होल पावर है वो आ जाएगी, जमा पावर शुरू में ये 3x माइनस 2 की पावर जो भी है इसमें से 1 माइनस, पावर शुरू में लिखी, पावर होल पावर में से पहली वैल्यू की 1 माइनस किया, वो होल पावर माइनस 2 थी फिर भी 1 माइनस किया, साथ में आ जाएगा डेल्टा दूसरी वैल्यू 3 डेल्टा एक्स, जमा फिर नेक्स्ट आ जाएगा पावर में से 1 माइनस किया डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, उसके साथ आ जाएगा 3x माइनस 2 इसकी पावर, पहले 1 माइनस किया हमने फिर इसकी पावर में से 2 माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई साथ में आ जाएगा 3 डेल्टा एक्स इसका स्क्वायर, जमा अप टू सॉन, और एंड पे आ जाएगा माइनस 3x माइनस 2 इसकी पावर माइनस 2 वैसे ही आ गई। अब ये रकम और ये रकम तो आपस में काट जाएंगी, ये कट गई। बाकी अब अगला स्टेप क्या है, डेल्टा एक्स से डिवाइड, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड भी करने लगा हूं मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस टू माइनस 1 3x माइनस 2 की पावर माइनस 3 डेल्टा एक्स, पहली वैल्यू को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड, जमा दूसरी वैल्यू माइनस 2 माइनस 3 ओवर 2 फैक्टोरियल, इसके साथ डेल्टा एक्स भी आएगा 3x माइनस 2 की पावर माइनस 4, इसके साथ आ जाएगा, उसके साथ यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा, जमा अप टू सोन, ये रकम आ जाएगी। यहाँ से एक डेल्टा डेल्टा से कट गया, यहाँ से डेल्टा एक्स से कट गया, तो बाकी प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 3x माइनस 2 की पावर माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 3x माइनस 2 की पावर माइनस 4 9 डेल्टा एक्स जमा एप्टूसोन। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो ये रकम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स कट गया, 2 3 6, इधर 6 भी आना है, साथ 6 भी आना था, ये डेल्टा एक्स कटा है 3 नहीं कटा, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 6 आ जाएगा। अब लिमिट पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, तो चलें लिमिट, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 6 3x माइनस 2 की पावर माइनस 3 जमा 6, ये 6 3x डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल भी नीचे आने, 6 इंटू 3x माइनस 2 की पावर माइनस 4 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 9 डेल्टा एक्स जमा अप टू सोन। अब प्यारे बच्चे लिमिट पुट करेंगे तो ये वाली लेफ्ट साइड पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स, राइट साइड पे आ जाएगा माइनस 6 3x माइनस 2 की पावर माइनस 3, और ये सारी रकम 0 हो जाएगी। अब आगे हल करेंगे, ऊपर पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव प्लस 3, और यही हमारा आंसर होगा। तो क्या आंसर आ गया, माइनस 6 ओवर 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। थोड़ी प्रैक्टिस वाले सवाल हैं, बाकी इनमें कोई मसला नहीं है, तो बहरहाल जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना फायदा होगा। थ्योरम को याद करना है, बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, तो थ्योरम याद हो गया तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अब आगे पार्ट नंबर 2 है, इसमें वेरिएबल टी है, तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट में डेल्टा एक्स नहीं ऐड करेंगे, डेल्टा टी ऐड करेंगे। सबसे पहले लेट करते हैं वाई के बराबर 2t प्लस 3 की पावर 5, वाई में जमा करेंगे डेल्टा वाई को, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है टी से, टी में जमा करेंगे डेल्टा एक्स को नहीं डेल्टा टी को, बस ये था, ये एक फर्क है इसमें। अब नेक्स्ट ये y प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई टी प्लस 2 डेल्टा टी जमा 3 की पावर 5 माइनस वाई। अब आगे हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई बराबर 2t प्लस 3
जमा 2 डेल्टा टी इसकी होल पावर 5, वाई की जगह 2t+3 इसकी पावर 5। अब बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, ये माइनस हो रही थी ना 2t+3, मैंने इसलिए इस 3 को इसके साथ लिख दिया। डेल्टा टी जो है हमारी बी की टर्म होगी बाइनोमियल थ्योरम के लिहाज। अब इसको प्यारे बच्चों हल करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, उसी तरह से एक दो टर्म्स ओपन करके ना बाकी सब पे वो जर्नल लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ डेल्टा वाई बराबर, पहली वैल्यू है 2t+3 इसकी पावर 5 जमा पावर शुरू में, तो 2t+ पहली वैल्यू की पावर में से 1 माइनस किया, फिर दूसरी वैल्यू है 2 डेल्टा टी वैसे ही आ गई, जमा फिर पावर शुरू में, ब्रैकेट में पावर में से 1 माइनस किया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और पहले हमने 2t+3 की पावर में से 1 माइनस किया, अब कितना माइनस 2 माइनस, दूसरे नंबर पे 2 डेल्टा टी का स्क्वायर आ जाएगा, जमा अप टू सोन, ये बाइनोमियल थ्योरम इसका ओपन हो गया। फिर दरमियान में माइनस, ये दूसरी वाली रकम वैसे ही आ गई, ये रकम इससे कट गई, बाकी क्या बचा, बाकी जो बचा है अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेल्टा एक्स से डिवाइड करते थे, यहाँ पे डेल्टा एक्स से नहीं डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, मैं इसी स्टेप में करने लगा डेल्टा टी से डिवाइड, और उसके साथ साथ यहाँ से मैं कॉमन भी लेने लगा। चले डिवाइड करते हैं पहले, ये आ जाएगा 5 2t+3 की पावर 4, इधर बचेगा 2 डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी, जमा 5 में से 1 निकालेंगे 4 ओवर 2 फैक्टोरियल, 2t+3 की पावर 3, 2 का स्क्वायर 4 डेल्टा टी प्लस अप टू सोन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा टी यहाँ से कट गया, यहाँ से भी एक डेल्टा टी कट गया, यहाँ से डेल्टा टी खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म नहीं होगा। अब आखिरी स्टेप, लिमिट डेल्टा एक्स में डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी बराबर, इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ये 2 और 5 जरब होंगे 10 आ जाएगा, 2 इंटू t+3 की पावर 4, इनको जरब करते हैं, 5 को 4 से 20, 20 को 4 से 80, 2t+3 का क्यूब, साथ में डेल्टा टी भी आ जाएगा, जमा अप टू सोन डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। अब प्यारे बच्चों इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 आ जाएगा, और ब्रैकेट वैसे ही 4, ये वाली वैल्यू डेल्टा टी आ रहा है, इसमें डेल्टा टी 0 करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 10 2 टी जमा 3 की पावर 4 जमा 0, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास जब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी जो है इसकी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 होगी ना, तो हमारे पास ऊपर वाला डेल्टा वाई डी वाई बन जाएगा, अब डेल्टा टी क्या बन जाएगा डी टी, तो ये हमारे पास इसमें 0 प्लस करेंगे तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर है तो वो क्या बनेगा, सो डी वाई ओवर डी टी बराबर होगा 10 2t+3 की पावर 4, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आगे है इसका जो तीसरा पार्ट है उसको देखते हैं। अब इस सवाल का तीसरा पार्ट है, इसमें वेरिएबल आ गया w, तो इसमें हम डेल्टा w ऐड करेंगे। सबसे पहले तो लेट करते हैं, y बराबर आ गया aw जमा b इसकी पावर 7, अगला स्टेप क्या होगा, इंक्रीमेंट करेंगे, तो y में डेल्टा y प्लस, तो ब्रैकेट में aw से मल्टीप्लाई है, w में डेल्टा w प्लस जमा b की पावर 7। अब अगला स्टेप y प्लस का दूसरा जाके माइनस होगा, aw से मल्टीप्लाई aw, फिर a डेल्टा w जमा b की पावर 7, और y प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अगला स्टेप आ जाएगा aw जमा b को इकट्ठा कर दिया, और ये जो डेल्टा वाली वैल्यू इसको लगा a डेल्टा w की पावर 7 माइनस y की जगह y की वैल्यू y बराबर था aw जमा b की पावर 7। अब अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम ओपन करेंगे, तो पहली वैल्यू aw जमा b इसकी पावर जो भी है टोटल वो आ जाएगी, जमा पावर शुरू में aw जमा b इसमें से 1 माइनस करेंगे, और दूसरी वैल्यू a डेल्टा w वैसे, जमा पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, aw जमा b की पावर में से अब जो टोटल पावर उसमें से 2 माइनस a डेल्टा w का स्क्वायर
ये आ जाएगा, जमा अप टू सोन ये वैल्यू, जमा अप टू सोन माइनस ए डब्ल्यू जमा बी की पावर 7। ये रकम इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल। बाकी जो है अब हम अगला स्टेप क्या होगा, डेल्टा एक्स से, पहले में डेल्टा एक्स वेरिएबल था उसमें डेल्टा एक्स से डिवाइड, पिछले पार्ट में डेल्टा डब्ल्यू था तो डेल्टा डब्ल्यू से डिवाइड, इसमें सॉरी डेल्टा टी था डेल्टा टी से डिवाइड, इसमें डेल्टा डब्ल्यू है तो दोनों तरफ डेल्टा डब्ल्यू से डिवाइड करेंगे। 7 ए से ज़रब होगा तो 7 ए आ जाएगा, और ए डब्ल्यू जमा बी की पावर 6 और साथ में डेल्टा डब्ल्यू, पहली वाली को भी डेल्टा डब्ल्यू से डिवाइड, जमा ये आ जाएगा 7 में से 1 निकालेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ए डब्ल्यू जमा बी की पावर 7 में से 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 5 2 निकालेंगे 5, ए का स्केयर लैदा डेल्टा डब्ल्यू का स्केयर लैदा जमा अप टू सोन डिवाइडेड बाय डेल्टा डब्ल्यू। एक डेल्टा डब्ल्यू से कट गया, ये डेल्टा डब्ल्यू भी कैंसिल हो गया। बाकी हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे जिस वैल्यू से डिवाइड किया है, डेल्टा डब्ल्यू प्रोटीज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा डब्ल्यू। अब इस वैल्यू पे तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू नहीं है, तो ये आ जाएगा 7 ए डब्ल्यू जमा बी की पावर 6, 7 ए डब्ल्यू जमा बी की पावर 6। जब यहाँ पे ये डेल्टा डब्ल्यू कैंसिल हो गया, एक बचेगा, उसकी जगह पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। तो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा डब्ल्यू जब चेंज करेंगे, डेल्टा वाई डी वाई में चेंज, डेल्टा डब्ल्यू डी डब्ल्यू में चेंज हो जाएगा। इधर आ जाएगा 7 ए डब्ल्यू जमा बी की पावर ताकत 6, और ये ही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 5। तो अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों सवाल नंबर 5 है, इसमें कहा जा रहा है फाइंड द ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट स्लोप को ही कहते हैं, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू वाई बराबर है, ये हमें दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एट x इक्वल टू 2। अब एक तरीका कार क्या है कि हम यहाँ पे उसने ये नहीं कहा फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने ग्रेडियंट निकालनी स्लोप, अब चाहे तो फर्स्ट प्रिंसिपल के सारे स्टेप लगा लें तो उसकी मदद से कर लें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन तो बाद में फाइंड होगी जब स्लोप आएगी, ग्रेडियंट आएगा। एक तरीका क्या है, एक तरीका कार ये है कि ये हम फर्स्ट प्रिंसिपल के सारे स्टेप कर लें, ये जो हमने किए थे कि x में डेल्टा x प्लस फिर वो फंक्शन लिमिट अप्रोच करना। दूसरा तरीका कार क्या है, उसके लिए डिफरेंशिएशन आपको सीखनी पड़ेगी अगली एक्सरसाइज में। तो ये दो रूल्स हैं, इनको आपने देखना है कि पहला रूल ये है कि हमारे पास कांस्टेंट आ जाए, कोई नंबर आ जाए, उसका जब डेरिवेटिव लें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो हमारे पास नंबर हो जाए 2 4 6 वगैरह। दूसरा डेरिवेटिव क्या, हमारे पास सिंगल वैल्यू हो, उसकी पावर हो, तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, ये रूल 2। और एक और रूल है यहाँ पे हमारे पास अगर कहीं पे लिखा हो कांस्टेंट कोई नंबर फंक्शन वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा तो उस कांस्टेंट को कॉमन ले लेना, उस वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा। तो बहरहाल हम इसकी मदद से करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो सवाल नंबर है 5, इसमें कहा जा रहा है फाइंड द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ पे सबसे पहले ना ये y दिया हुआ है, एक तरीका कार किया कि मैंने आपसे कहा है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से सारे y में डेल्टा y प्लस, x में डेल्टा x प्लस, फिर y प्लस को उधर जाके माइनस, फिर डेल्टा x से डिवाइड, फिर लिमिट अप्रोच करना, उससे भी वो आंसर आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट। अगली एक्सरसाइज में हमने यही काम करना है। तो d ओवर dx हो 3x स्क्वायर माइनस 4x जमा 1। अब हमने इन तीनों वैल्यूज का डेरिवेटिव अलग-अलग करना है। तो अगर आप इसके रूल सीखना चाहते हैं तो इसकी जो वीडियो है वो उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप रूल सब देख सकते हैं ये वाले। तो पहले नंबर पे 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना होगा, दूसरे नंबर पे 4x का, तीसरे नंबर पे 1 का डेरिवेटिव लेना होगा। अब 3x स्क्वायर में 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट कॉमन, डेरिवेटिव होगा सिर्फ x स्क्वायर का। फिर माइनस 4x में माइनस 4 कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव होगा किसका, x का, जमा 1 खाली कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, d ओवर dx। आगे आ जाएगा d ओवर dx हो 3 बाहर, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में जो भी पावर है शुरू में पावर में से 1 माइनस कर देंगे, माइनस 4, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा, इसको हल करेंगे, जमा 0 वैसे ही आ गया। अब आगे हल करते हैं, 3 दूनी 6 आ जाएगा और उसके साथ x आ जाएगा, 3 दूनी 6 और उसके साथ x आ जाएगा माइनस 4।
अब आगे हमने क्या करना है, आगे यहाँ पे dy ओवर dx आ गया। अब हमने इसकी स्लोप निकालनी है। तो स्लोप प्यारे बच्चों कैसे आएगी, स्लोप m बराबर ये जो हमारे पास डेरिवेटिव आया ना, इसमें हमने जहां जहां पे x है, x की जगह 2 पुट कर देना है। तो ये राइट साइड पे 6x से मल्टीप्लाई, x की जगह 2 माइनस 4, तो 6 दूनी 12, 12 में से 4 निकालेंगे 8, तो हमारी स्लोप आ गई किसके बराबर, 8 के। अब दूसरा हिस्सा है, इसमें हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। प्यारे बच्चों 9th की जो न्यू बुक है उसमें ये डिटेल से लिखा हुआ है। तो एक अब हम ना एक पॉइंट बनाते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू दी है, अब हम y को दोबारा लिखते हैं। y बराबर था 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, x की जगह हम 2 पुट कर देंगे सवाल वाला। तो x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 जमा 1, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 दूनी 8 जमा 1, आगे आ जाएगा 4 की 12, 12 में से 8 निकालेंगे तो कितना, 4, 4 जमा 1 5 आ जाएगा। तो ये आगे हमारे पास प्यारे बच्चों आ जाएगा y बराबर 12 माइनस 8 जमा 4, 12 में से 8 निकालेंगे 4, 4 जमा 1 5 आ जाएगा। इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की वैल्यू 2 थी, y की जगह 5। अब हमारे पास एक पॉइंट है, स्लोप भी आई है। स्लोप क्या है, स्लोप की कीमत आई है 8। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है, या निकालनी टेंजेंट लाइन। उसका फार्मूला क्या है, y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन। अब y माइनस वाई वन, ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की, इसको x1 का नाम, इसको y1 का नाम। y1 की कीमत 5, m की कीमत 8, x में से x1 माइनस 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 8x से जरूर होगा 8x, 8 दूनी माइनस 16। अब माइनस 5 दूसरी तरफ जाके प्लस 5 हो जाएगा, जमा 5, y बराबर 8x माइनस 11। और ये प्यारे बच्चों हमारी फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होगी। अच्छा, अब यहाँ पे और ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे सिंपल आपने इस तरह से करना है कि इस तरह से ये होगा कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पेपर में अगर लिखा होगा ना फाइंड द ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, फिर हमें वो सारे स्टेप करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर हम सिंपल डेरिवेटिव लेके कर सकते हैं। अब आगे है हमारे पास सवाल नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ना f(x), हम इसको लेट कर लेते हैं y बराबर f(x), ऐसे भी लिख सकते हैं। तो f(x) की जगह हम लिख देंगे 2x की 3 जमा x। तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx हो 2x की 3 जमा डी ओवर डी एक्स, और दूसरी वैल्यू x का डेरिवेटिव ले रहा। अब 2x की 3 में ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, बाहर x क्यूब पे पावर रूल लगेगा, 3 पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा। अब इनको जरब करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर होगा 3 दूनी 6 x का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा 6x स्क्वायर जमा 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गया ना डेरिवेटिव। अब हमने यहाँ पे पहले इसकी स्लोप निकालनी। स्लोप कैसे निकलेगी, ये हमारे पास जो dy बाई डी एक्स का आंसर है ना, जहां जहां पे x है x की जगह -1 पुट करेंगे, राइट साइड पे भी x की जगह -1 का स्क्वायर जमा 1, तो -1 का स्क्वायर होगा +1 जमा 1 ये हो जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। हमारी स्लोप की वैल्यू सॉरी बिल्कुल 7 आ गई, ये डेरिवेटिव में पुट करनी थी, सही आ गया, m बराबर 7। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे हमने y निकालना है। तो हमारा y बराबर f ऑफ x है, यानी y बराबर है 2x क्यूब जमा x, ये हमें दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे x की कीमत निकालनी है, y की कीमत, x की जगह -1 पुट करेंगे, इस x की जगह भी -1 का क्यूब, x की जगह -1, तो आगे आ जाएगा -1 का क्यूब -1 मल्टीप्लाई टू -2 -1, तो y बराबर -3, x की जगह आ जाएगा हमारे पास -1, y की जगह -3, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। तो ये पहली वैल्यू x1 को शो करेगी, दूसरी y1, और हमारी स्लोप कितनी आई है, 7 आई है। अब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो इस इक्वेशन का फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। तो एक पॉइंट और एक स्लोप दी है, हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। y1 का आंसर कितना है, y1 का आंसर है प्यारे बच्चों -3, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। m का आंसर 7, x माइनस x1 का आंसर कितना है, -1, तो इनको जरब करते हैं अंदर, माइनस माइनस +3, 7 माइनस माइनस +1,
अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 3 बराबर 7x, 7 वन दा 7। अब ये 3 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा y बराबर 7x जमा माइनस माइनस, 7 में से 3 निकालेंगे तो 4। तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के आगे y बराबर 7x जमा 4। और प्यारे बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर होगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आगे सवाल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों उसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पहली बात तो ये कि टेंजेंट क्या होता है। अब हमारे पास कोई भी क्लोज कर्व है, कह लेंगे एक सर्कल है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, कह लेंगे उसको कहते हैं टेंजेंट। अब ये पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे वो सर्कल को एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टच करती है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पहले नंबर पे हमने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है, फिर दूसरे नंबर पे हमने उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी निकालनी है। हमारे सवाल के दो हिस्से हैं, पहले नंबर पे पॉइंट निकालना है, दूसरे नंबर पे उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। तो हल करते हैं इसको। तो हमारा सबसे पहले एफ एक्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे y बराबर एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं। तो y बराबर एक्स की 3 माइनस 2x जमा 1। तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसकी जरूरत आएगी स्लोप के लिए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले नंबर पे डेरिवेटिव लेदा होगा x की 3 का, दूसरे नंबर पे डेरिवेटिव लेदा होगा 2x का, तीसरे नंबर पे डेरिवेटिव लेदा होगा 1 का। x की 3 पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव होगा x का x के रिस्पेक्ट, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 2, x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1 कांस्टेंट था 0, 3x की 2 माइनस 2। ये हमारा आंसर आ गया dy ओवर dx का। अब प्यारे बच्चों हमने स्लोप निकालनी है, तो स्लोप कैसे आएगी, हमारा जो dy ओवर dx का आंसर है ना, जहां जहां पे x है, x की जगह 1 पुट करेंगे। तो राइट साइड पे 3 मल्टीप्लाई x से, x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास स्लोप आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई 3, 3 माइनस 1 2। तो स्लोप आ गई 2। अब हमने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है, यानी वो ऑर्डर पेयर y बराबर था एफ एक्स के। अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने लगे। तो y बराबर x का क्यूब माइनस 2x जमा 1। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे पहले y की वैल्यू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 जमा 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 जमा 1। तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 माइनस 2 ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये 0। तो हमारे पास x की जगह 1 पुट किया, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 क्या आ गया, 0 आ गया। 2 माइनस 2 क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो हमारे पास इसका मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या बना, ऑर्डर पेयर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। लास्ट पे लिख देंगे आगे, आगे क्या लिखेंगे हम, सो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 ऑर्डर पेयर। और स्लोप कितनी आई है, स्लोप की कीमत आई है 2। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। तो नाउ ये फार्मूला क्या है, इस फॉर्म को कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। एक पॉइंट और एक स्लोप पता होगी, y में से y1 माइनस y1 की कीमत है ये 0, m की वैल्यू 2, x में से x1 माइनस x1 की कीमत 1, y में से 0 निकालेंगे y ही बचेगा, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2x माइनस 2, y में से 0 निकालेंगे y ही आएगा बराबर 2x माइनस 2। और प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे x की जगह 1, यहाँ पे माइनस 2 है प्यारे बच्चों, 3 1 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, स्लोप 1 आएगी। तो यहाँ पे जब पुट करना था ना, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई कि m1 है, इस m की जगह 1 आएगा, तो आंसर हमारे पास x माइनस 1 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा y बराबर x माइनस। छोटी सी गलती हो गई थी, गलती क्या हुई थी हमारे पास, ये हुई है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, इसमें हमने माइनस 2 था, 3x के माइनस 2 हमने गलती से 1 लिख दिया था, स्लोप की वैल्यू 2 आ गई थी, 1 आनी। बाकी यही आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इस सवाल नंबर 8 में ग्रेडियंट यानी स्लोप, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप हमने यानी m की कीमत खाली फाइंड करनी, इक्वेशन वगैरह कोई नहीं पूछी, तो खाली स्लोप निकालनी है। तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, हम एफ ऑफ एक्स को लेट कर लेते हैं y के बराबर,
y बराबर एफ ऑफ एक्स की जगह 3x स्क्वायर जमा 2x ये दिया हुआ है। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव के बाद निकालने के बाद x की 1 पुट करेंगे, वो जो आंसर आएगा हमारी स्लोप होगी। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर जमा 2x, पहले 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव अलहदा होगा, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव अलहदा होगा, फिर दूसरे नंबर पे डेरिवेटिव अलहदा होगा 2x का। तो 3x स्क्वायर में 3 कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 रिड्यूस हो जाएगा। अब 2x में 2 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा, तो ये आ जाएगा 3 3, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2 एकम 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6x जमा 2, ये हमारा dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया। अब प्यारे बच्चों हमने तो स्लोप निकालनी है, तो स्लोप कह लें या ग्रेडियंट कह लें, उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास स्लोप dy बाई डी एक्स है ना, यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 1। तो राइट साइड में 6x से मल्टीप्लाई, x की जगह 1 जमा 2, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 जमा 2, तो 6 कम 6 6 जमा 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये हमारा आंसर होगा किसका, स्लोप का। खाली स्लोप निकालनी थी, ग्रेडियंट याद रखना, ग्रेडियंट स्लोप का दूसरा नाम है। अब आगे सवाल नंबर 9 है, इसमें ग्रेडियंट यानी पहले नंबर का स्लोप निकालनी है, दूसरे नंबर पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है, y बराबर एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। तो y बराबर एफ एक्स की जगह अंडर रूट एक्स, अंडर रूट की पावर 1/2, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस किया, ये हमारे पास आ जाएगा आगे डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। अब यहाँ पे हमने स्लोप निकालनी थी, m बराबर कैसे आएगा, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 9 पुट कर देंगे, पुट x बराबर 9, 1/2 एक्स की जगह 9 माइनस 1/2। अब ये 9 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, 9 स्क्वायर होता है 3 का, माइनस 1/2, 2 से कट गया। अब हमारे पास आ गया m बराबर 1/2 3 की पावर माइनस 1, ऊपर पावर नेगेटिव, डिनोमीटर में जाके पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास स्लोप आ गई 1/6। तो ये m बराबर 1/6, ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर निकालना है, उसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है। उसके लिए हम पहले, ये हमारे पास x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू निकालेंगे, पहले पॉइंट बनाएंगे, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट y बराबर है हमारे पास, y बराबर है एफ एक्स, y बराबर अंडर रूट एक्स। अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू दी हुई है हमें, x की वैल्यू दी है 9, ये देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी दी है, 9, x की जगह 9 पुट किया, तो देखते हैं y का आंसर क्या आएगा। x की जगह 9, तो 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, x की जगह 9 पुट किया तो y बराबर 3 आ गया। तो पॉइंट क्या बनेगा, x कोमा y, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 3 आ गई। अब हमारे पास स्लोप कितनी आई है, m बराबर 1/6। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y1 है यहाँ पे 3, दूसरी वैल्यू m है 1/6, x माइनस x1 9, ये 6 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, 6y माइनस 3 बराबर x माइनस 9। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई, 6y 6 18 बराबर x माइनस 9, y को इधर ही रहने देंगे, ये 18 माइनस का दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस x जमा 9, तो 6y बराबर आ गया x जमा 9 के। और प्यारे बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये अब अगला सवाल है, अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है द पोजीशन ऑफ अ कार, किसी कार की पोजीशन आफ्टर टी हॉर्स, जो कार जो है ना वो चल रही है, ठीक है, यानी वो उसके टी हॉर्स इन टी घंटे हैं, इज गिवन बाय एस टी बराबर 2t का क्यूब माइनस 3t स्क्वायर जमा t किलोमीटर। वो कह रहा है पहले नंबर पे फाइंड एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटरवल 1/4। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला देखा था पहले नंबर पे, वो फाइंड करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, लिमिट एवरेज वेलोसिटी, सिंपल एवरेज वेलोसिटी, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये एस टी डिस्प्लेसमेंट है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी।
2t का क्यूब माइनस 3t का स्क्वायर जमा t। तो ये कैसे निकलेगा, हमारे पास दो वैल्यूज हैं 1 और t। ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू पहले पुट करेंगे t की जगह, ये आ जाएगा s4 माइनस पहली वैल्यू पुट करेंगे s1 डिवाइडेड बाय ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज पुट की इनको माइनस। ये फार्मूला कुछ इस तरह से था, हमारे पास एक टाइम t नॉट है, एक t1 है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v ऑफ s ऑफ t1 माइनस s ऑफ t डिवाइडेड बाय ब्रैकेट वाले टाइम्स को माइनस, दूसरी में से पहली को माइनस, t1 माइनस t, इस तरह से। अब हमने ये कैसे निकलेगी वैल्यू, हमारे पास जो s ऑफ t है ना, इसमें t की जगह 4, इस t की जगह 4, राइट साइड में 2t से मल्टीप्लाई, t की जगह 4 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है t से, t की जगह 4 का स्क्वायर जमा t माइनस। अब हमने ये जो s ऑफ t है ना, इसमें जहां जहां पे t है, t की जगह अब 4 नहीं पुट करना, अब हमने क्या पुट करना है 1, 2 मल्टीप्लाई t, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है टी स्क्वायर से, 1 का स्क्वायर जमा 1, ये वैल्यू आ जाएगी और नीचे आ जाएगा 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी बराबर 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 ही आएगा प्लस 4 माइनस, अब इसको हल करेंगे 1 का क्यूब 1, 2 1 2 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3, प्लस माइनस 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 1 ओवर नीचे आ जाएगा 3। इसको हल करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 128 माइनस 64 जमा 4 माइनस 2 जमा 3 माइनस 1। हम मजीद देखते हैं ओवर 3, ऊपर वाली वैल्यूज को सबको इकट्ठा कर लेते हैं, देखते हैं इकट्ठा हल कर लेते हैं क्या आंसर आएगा। तो इनको प्लस माइनस करते हैं, 128 माइनस 64 जमा 4 माइनस 2 जमा 3 माइनस 1, ये आ गया हमारे पास कुछ यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से ज़रब करेंगे 48 आएगा, 48 यहाँ पे 48 लिख लीजिएगा। अब इसको हल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 128 माइनस 48 जमा 4 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 1, तो ये हल किया तो ये आ गया कितना 84, और 84 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 84 डिवाइडेड बाय 3, आवर आंसर इज 28, कितना आ गया 28, और उसके बाद यूनिट दिया था किलोमीटर पर और ये पर घंटा किलोमीटर, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब दूसरे नंबर पे निकालने हैं हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2। प्यारे बच्चों दो तरीके हैं, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वो सारा डेरिवेटिव वाला तरीका है, अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे मैंने फार्मूला बताया था, यहाँ पे पेज नंबर निकालिएगा, अगर आप किताब पे देखना चाहें, ये सवाल भी था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी फाउंड, तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, एस टी जमा डेल्टा टी माइनस एस टी ओवर डेल्टा टी, यानी वो जो हमारे पास जो था ना, वो फर्स्ट प्रिंसिपल के सारे स्टेप करके एंड पे लिमिट वो सारे। दूसरा तरीका कार क्या है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये डेरिवेटिव है, तो चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा सिंपल वाला मेथड, यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, क्या करेंगे डेरिवेटिव। अब हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, पहले हम लिखते हैं डिस्टेंस की वैल्यू, तो हमारे पास डिस्टेंस है 3t का क्यूब माइनस 2t का क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर जमा t, ये दिया हुआ है 2t का क्यूब माइनस 3t स्क्वायर जमा t। अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट, इज इक्वल टू टी ओवर डी टी, 2t का क्यूब पहले लैदा होगा, फिर डी ओवर डी टी 3t स्क्वायर लैदा होगा, फिर डी ओवर डी टी टी का लैदा होगा। अब यहाँ पे ये इसका जब फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास s प्राइम t आ जाएगा, s प्राइम t, इसका डेरिवेटिव s प्राइम t आ जाएगा, इस पर डेरिवेटिव लेंगे 2 कांस्टेंट बाई t क्यूब पे पावर रूल, पावर शुरू में
पावर में से 1 माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर, टी स्क्वायर पे पावर रूल, 2 शुरू में, 2 में से 1 माइनस टी का टी के रिस्पेक्ट 1 होगा। अब नेक्स्ट एस प्राइम टी, ये हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6 टी का स्क्वायर, 3 दूनी 6 टी जमा 1। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यारे बच्चों उसका क्या फार्मूला, उसका क्या तरीका कार है। अब हमारी जो टी की वैल्यू दी है वो पुट कर देंगे, ये जो हमारा डेरिवेटिव आया है। तो टी की वैल्यू कितनी दी थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टी की वैल्यू दी थी 2। अब टी की जगह 2 पुट कर देंगे, जहां जहां पे टी है, पुट टी इक्वल टू 2। ये जो आंसर आएगा ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 6 टी की जगह 2 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12 जमा 1, 6 चुका 24 माइनस 12 जमा 1। तो प्यारे बच्चे 24 में से 12 निकालें, 12 जमा 1, 12 और 1 कितने हो जाएंगे 13, और यही हमारा आंसर होगा। क्या आंसर आएगा 13। इसके साथ यूनिट लिख देंगे किलोमीटर पर हो, 13 किलोमीटर पर हो। दूसरा तरीका कार वो डेरिव उस तरह से है, फर्स्ट प्रिंसिपल के सारे स्टेप। बहरहाल आपकी मर्जी है, जिस तरह से भी आप करें दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अब आगे है सवाल नंबर 11। इसमें कहा जा रहा है स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, एक स्टोन को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है, एंड इट्स हाइट आफ्टर टी सेकंड, टी सेकंड गुजरे हैं, टाइम गुजरने के बाद उसकी हाइट दी हुई है, इसका डिस्टेंस दिया ये इन फीट यानी फीटों में। अब हमने बताना है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1। तो वही प्यारे बच्चों काम करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी ओवर डी टी। जब हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा तो टी की जगह 1 पुट कर देंगे, जमा 32 टी जमा 10। अब इंस्टेंटेनियस इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डी ओवर डी टी ऑफ एस टी। दूसरी तरफ सभी का डेरिवेटिव लेदा, डी ओवर डी टी ऑफ माइनस 16 टी स्क्वायर जमा, फिर डेरिवेटिव किसका लेदा होगा, डी ओवर डी टी ऑफ 32 टी। तीसरे नंबर पे डेरिवेटिव लेदा होगा 10 का। अब प्यारे बच्चों एस टी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो एस प्राइम टी आ जाएगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी ही कहते हैं इसको। माइनस 16 बाहर, टी स्क्वायर पे पावर, पावर शुरू में, जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस 32 कॉन्स्टेंट बाहर, टी का टी के रिस्पेक्ट 1 होगा, और 10 कॉन्स्टेंट है, खाली कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये एस प्राइम टी बराबर 16 दूनी 32 टी जमा 32। अब प्यारे बच्चों हमारे पास ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी की कीमत कहाँ पे, t बराबर 1 के लिए, यानी 1 सेकंड गुजरने के बाद। तो ये मेरे पास आ जाएगा s प्राइम 1 बराबर माइनस 32 मल्टीप्लाई टी से, t की जगह 1, फिर जमा 32 जमा माइनस 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 32 जमा 32। तो प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 0, यानी हमारे पास 1 सेकंड गुजरने के बाद उसका डिस्टेंस कितना होगा 0 होगा। वो दोबारा यानी डिस्टेंस 0 यानी कह लें कि वो जमीन पे आके गिरेगा। अब आगे सवाल नंबर है, आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। वो कह रहा है आउटडोर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यानी बाहर का टेम्परेचर ओवर टाइम, टाइम के लिए आसिस मॉडल बाई, यानी ये डेली लाइफ प्रॉब्लम है हमारे पास। ये टाइम के लिए आसिस ये फंक्शन दे दिया उसने, एप्लीकेशंस भी बहुत दिए हैं इस किताब में, नई जो है ना नया सिलेबस है। तो ये दे दिया, वो कह रहा है टी इज यानी टाइम इन हॉर्स, टी टाइम है किसमें, घंटों में। वो कह रहा है आपने बताना है फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट टी इक्वल टू 2। पहले तो हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो कैपिटल टी टी, तो टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, माइनस टी का स्क्वायर जमा 12t जमा 10। अब जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसका टी का टी के रिस्पेक्ट ये टी प्राइम टी हो जाएगा। ये टी टेम्परेचर को शो कर रहा है और ये छोटा टी टाइम को। अब यहाँ पे माइनस कॉमन, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस। अब 12 टी में 12 कॉन्स्टेंट है बाहर, टी का टी के रिस्पेक्ट 1 होगा, 10 का 0, ये आ जाएगा माइनस 2 टी जमा 12 ही कम 12, ये हो जाएगा कैपिटल टी प्राइम और ये छोटा टी आ जाएगा। अब ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव आया, इसमें टी की जगह 2 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे 2। अब जहां जहां पे टी है उसकी जगह 2 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। तो पुट, तो हमारे पास
एट टी इक्वल टू 2, टी की जगह 2 पुट करेंगे। कहाँ पे? हमारा जो डेरिवेटिव का आंसर आया वो है टी प्राइम टी बराबर आया -2 के साथ टी जमा 12। तो टी की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 2, राइट साइड पे भी टी की जगह 2 जमा 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4 -4 जमा 12। इसको हल करेंगे तो 12 में से 4 निकालें 8, तो लिहाजा हमारे पास 8, उसके साथ यूनिट लिखेंगे डिग्री पर होल। सो इंस्टेंटेनियस rate of change is 8 डिग्री सेल्सियस पर होल। ठीक हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज है जो 13.1 वो भी कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब ये जो डेरिवेटिव ये जो रूल्स हैं ये अगली एक्सरसाइज में यूज होने हैं, तो इसकी ना अलग से एक वीडियो जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अल्लाह हाफिज।